हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो पे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। देखिए, यह वीडियो स्पेशली जो भी रेलवे के एग्जाम से, पुलिस के एग्जाम से, एसएससी के एग्जाम से, सभी वनडे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे लेटेस्ट न्यूज के साथ, यानी कि नए जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, जो 9 सितंबर 2025 को बने हैं, उनको पूरा अपडेट के साथ। तो इस वीडियो को देखने के बाद उपराष्ट्रपति के आपके एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे और ना भी कभी आपके प्रश्न गलत होंगे। सब कुछ बताएंगे, जहाँ ट्रिक बताने लगा आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये हमारे चैनल का लोगो है। अगर वीडियो पाएँ तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। देखिए, प्रश्न नंबर पहला, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। अब देखिए, इसके साथ इनके डाटा को, इनका फैक्ट कुछ लिख दिए हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, 9 सितंबर 2025 को जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ये कब बने? तो ये बने हैं 9 दिसंबर 2025, सॉरी 9 सितंबर 2025 को। देखिए, ये एनडीए के उम्मीदवार हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। कब चुनाव हुआ? तो चुनाव हुआ 9 सितंबर 2025 को। देखिए, हम सब कुछ बताएंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन वोट करता है, किस आर्टिकल के तहत होता है, किस पर कौन शपथ दिलाता है, किसे त्यागपत्र देते हैं, इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, अगर उपराष्ट्रपति रिजाइन देते हैं तो क्या होता है। सब कुछ आपको आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। तो देखिए, मंगलवार को यानी कि 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उनके हक में कुल 452 वोट पड़े। तो ये नहीं पूछा कि कितने वोट पड़े, लेकिन आपको डाटा थोड़ा सा फैक्ट जानना चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 767 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट दिया था। 767 सांसदों ने वोट किया था। इनमें से 752 वैलिड थे, बाकी 15 अमान्य करार दे दिए गए थे। 15 जो वोट हैं वो 15 वोट अमान्य करार दे दिए गए थे। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे देखेंगे। तो वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है सीपी राधाकृष्णन। और ये प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में उसी से रिलेटेड है। तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जानते हैं कि उससे पहले जगदीप धनखड़ जी ने थे तो अपने पद से इस्तीफा दिया। वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो वो कौन से नंबर के थे? तो वो 15वें क्रम के थे। व्यक्तिगत अगर क्रम पूछेगा तो व्यक्तिगत क्रम पे 15वें थे। व्यक्तिगत क्रम उनका कौन सा था? तो उनका व्यक्तिगत क्रम था 15वें नंबर पे वो थे। अब देखिए, इसका फैक्ट जान लेते हैं। तो 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और डॉक्टरी सलाह का पालन करने की आवश्यकता बताया, जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। यह क्लास पुलिस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, अग्निवीर और ऑल वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इन्होंने कब दिया था? तो ये 15वें थे। ये कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जो है वो 15वें थे। ये जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा दे दिया। अब आ जाएंगे, यहाँ से हमारा मेन प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जो उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित है या उपराष्ट्रपति पद से संबंधित है। प्रश्न नंबर तीसरा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जानते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है अमेरिका से। यूएसए जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, तो यहाँ से लिया गया है। और अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो संविधान में है ना, वो भी अमेरिका के ही संविधान से लिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। प्रश्न नंबर 4, संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं तो उपराष्ट्रपति यानी कि संविधान भारत का जो आर्टिकल है, तो भारत का कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा? तो वह है हमारा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63, संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे कि जानते हैं कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनता होता है। कौन कौन से? तो वो है, इसका ट्रिक है सरला। अगर पूछेगा संसद किस आर्टिकल से है, तो संसद 7 9 से। राज्यसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? तो 80 से। और लोकसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? तो वह है आर्टिकल 81 से। जैसा कि जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट मेंबर है, यानी कि इसे यह राज्यसभा जो है विघटित नहीं होता है, और लोकसभा विघटित होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई? यानी कि भारत का कौन सा संविधान कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो वह है आर्टिकल नंबर 67। आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 64। तो आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 64 इस प्रश्न का सेंस। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ से आप प्रश्नों को पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो पे चैनल पे जो भी वीडियो पे ऐड है ना, उसे स्किप न करें, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। और आप लोग इस वीडियो को रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो आपको मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया है। इसी प्रकार आपको जीके की, स्टैटिक जीके, पॉलिटी के भी हम आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे। तो आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं या नहीं। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।
प्रश्न नंबर 7 देखिए, वीडियो हम आपको बना रहे हैं रात को 9:28 का समय हो रहा है, तो रात को हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। और प्रथम अगर पूछेगा प्रथम कौन सा होता है, तो प्रथम होता है राष्ट्रपति का। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है और राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च होता है और दूसरे नंबर पर हो जाता है उपराष्ट्रपति का पद। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, यह क्लास आपके पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम, जैसे पुलिस में हो गया यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस सहित अन्य कोई भी स्टेट पुलिस के एग्जाम्स के लिए और एसएससी के एग्जाम्स, एमटीएस, सीएचएस और सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी और रेलवे के एग्जाम्स और अग्निवीर, तो यानी उपराष्ट्रपति से जो भी प्रश्न बन सकते हैं ना, वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में, एकमात्र वीडियो में मिल जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति अपने, क्योंकि देखें यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ, उसमें भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे गए हैं भर भर के। उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का एक पद है? तो वो है अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, क्या एक व्यक्ति भारत में कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो बिल्कुल हाँ, संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं, यानी कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि एक कोई व्यक्ति एक से अधिक बार भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो एक व्यक्ति जो अभी उपराष्ट्रपति है वो कितनी भी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति बनने की क्या होता है, क्या कितना एज होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अभी हाल ही में हुआ है ना, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो वो है आर्टिकल नंबर 66। तो आर्टिकल नंबर 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल नंबर 66। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इसका आपको ट्रिक लिख बता दे रहे हैं। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है ना पति पाल 35। देखिए पति पाल 35, पति पाल जो है ना वो क्या है? तो पति पाल है 35। 35 ऐसे लिख लीजिए या 35 लिख लीजिए। कहने का मतलब है कि पति पाल यानी कि जिसके लास्ट में पति या पाल लगा रहेगा, जैसे कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सभी का एज जो है ना मिनिमम एज होना चाहिए 35 वर्ष। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो जानते हैं कि 35 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनना चाहे तो उसके लिए योग्यता क्या है? तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या है, तो उसको आप अलग से आप देख के पढ़ सकते हैं कि राज्यसभा की बनने की योग्यता क्या क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, ये एसएससी सीजीएल जैसे लेवल का एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 14, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? जैसे कि जानते हैं कि अगर आप अगर कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए जमानत राशि कितनी, यानी कि उसे कितना मिनिमम पेमेंट करना होगा? तो वो है 15,000 रुपये। तो जमानत राशि कितनी है? तो जमानत राशि है 15,000 रुपये। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी है? तो वो है 15,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को वैध मतों का न्यूनतम कितना भाग प्राप्त करना होता है ताकि उनकी जमानत जब्त न हो? यानी कि अगर आप जो 15,000 रुपये जो लगा है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो जब्त न हो, वो आपको वापस मिले, अगर आप हार भी गए तो आपको मिनिमम जो है ना कितना उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के वैध मतों का न्यूनतम कितना मान, तो न्यूनतम आपको 1/6 वोट प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी आपकी जमानत राशि आपको मिलेगी वापस, वरना आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और मान लीजिए कि अगर मान लेंगे कि 236 लोगों ने अगर वोट किया, ठीक है, मान लें कि 636 लोगों ने या 336 मान लेंगे कि 336 लोगों ने, ठीक है, 6 से इसे कटाना भी है, तो मान लीजिए 366 लोगों ने वोट किया है। कहा है ना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को वैध मतों का न्यूनतम कितना, तो 366 मान लीजिए वैध मत पड़े हैं, तो इसका आपको कम से कम 1/6 यानी 1/6 करेंगे तो 6 36 यानी कि 366 अगर वैध मत पड़ा है तो आपको कम से कम 61 वोट उसमें से प्राप्त करना होगा। अगर आप हारे कैंडिडेट हैं तो अभी आपको जमानत राशि 15,000 वापस मिलेगी, वरना आपकी ये राशि जब्त हो जाएगी। इसे कहा जाता है जमानत जब्त होना और जमानत राशि जब्त होना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16, उपराष्ट्रपति को अपना वेतन किस पद के लिए मिलता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें अपना वेतन किस पद के लिए मिलता है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो क्या उपराष्ट्रपति के रूप में, जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उसके लिए वेतन मिलता है? नहीं, राज्यसभा के सभापति के रूप में जब कार्य करते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में ही जो है वेतन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 17 देखिए, स्टार के 5 स्टार वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना चाहिए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसा कि जानते हैं कि संविधान में लिखा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति पद का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और जब तक राष्ट्रपति इस्तीफा दिए रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यभार देखते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है तो चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो इसका कहीं भी संविधान में आपको जिक्र नहीं है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी यथाशीघ्र, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव होना चाहिए। यहाँ पे टाइम कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 6 महीने के अंदर होना चाहिए, 8 महीने के अंदर होना चाहिए, 3 महीने के अंदर होना चाहिए, ऐसा टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है।
तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुनाव हो जाना चाहिए। जैसे कि इस बार देखेंगे कि तुरंत चुनाव हो गया, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। 6 महीना, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे, गलत कर सकते हैं। बहुत से सोचेंगे कि 6 महीना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 महीना कोई बात नहीं है। आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मैथ का हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं, तो आप एक बार जरूर देखें। चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, क्योंकि हम डेली कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं जिससे 1 से 10 प्रश्नों को कवर करते हैं। और वीडियो पे जो भी ऐड है ना उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि चैनल अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप लोग इसी तरह लाइक और शेयर करें, इसी प्रकार हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति करा दिए, राज्यपाल, उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री सभी को बारी बारी से एक सेपरेट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे। मतलब क्वेश्चन सभी जो भी बन सकते हैं करा देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप चाहते हैं। प्रश्न नंबर 18, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के प्रस्ताव को पारित करने से पहले कितने दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है। यानी कि अगर आप उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को कितने दिन पहले आपको सूचना देना होगा। तो मिनिमम आपको 14 दिन पहले आपको सूचना देना होगा कि हाँ उनके आप विरुद्ध प्रस्ताव ला रहे हैं, उनको आप जो है पद से हटाने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है या नहीं। तो बिल्कुल नहीं होती है। जो है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पद से महाभियोग की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ये महाभियोग किस पे लगता है, तो महाभियोग के लिए अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उनके लिए महाभियोग की आवश्यकता होती है। वो जो आर्टिकल 61 में बताया गया, आर्टिकल 61 जो महाभियोग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20, यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल के बारे प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आप उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना है तो उसका प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा। तो सबसे पहले वो राज्यसभा में लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये कभी विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न नंबर, राज्यसभा की कितनी मैक्सिमम सीटें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत से स्टूडेंट इसमें गलत भी करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य? बिल्कुल नहीं, निर्वाचित सदस्य सिर्फ भाग नहीं लेते हैं। और संसद और राज्य विधानसभा के नहीं, राज्य विधानसभा के नहीं, और केवल राज्यसभा के बिल्कुल नहीं। तो संसद के दोनों सदन कहने का मतलब है कि उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो राज्यसभा और लोकसभा के सभी मेंबर जो निर्वाचित हैं और जो मनोनीत हैं या जो भी हैं, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं, तो दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के, लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ये क्लास स्पेशली पुलिस के एग्जाम से, एसएससी के एग्जाम से, रेलवे के एग्जाम से और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी। उपराष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उसका निर्णय कौन करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया तो उसमें कौन निर्णय देता है, तो वो देता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, या इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। देखिए कोई भी नाम इसमें से तीनों में से कोई भी नाम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, या इसे उच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो सीधे उसका फैसला कहाँ होता है, तो उसका फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति, जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो वो देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जो जगदीप धनखड़ जी ने अपना त्याग पत्र दिया था तो किन्हें दिया था, तो वो दिया था भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया था अपना जो है रिजाइनेशन। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कहने का मतलब उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो एक बात आपको समझना है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और अगर अपना उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, और देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति एक दूसरे में एक्सचेंज भी होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए यह क्लास हम रात को 9 बजे बना रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे जो भी ऐड आए, जो भी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति की शपथ से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो उपराष्ट्रपति के शपथ से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, इसमें बताना है कि उपराष्ट्रपति की शपथ से का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम वीडियो की स्टार्टिंग में इसी वीडियो में बताएं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में प्रति माह कितना वेतन मिलता है। यानी कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति को वर्तमान समय में कितने रुपये मिल रहा है, तो भारत के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति को यह 4 लाख रुपया मिलता है। वर्तमान समय में 4 लाख रुपये मिल रहा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि राष्ट्रपति का वर्तमान समय वेतन कितना है। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कितने वर्ष
के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो वो कितने, तो पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिया और वर्तमान समय में जो है वो बने हैं ना कृष्ण, क्या उनका नाम है, समय बने हैं भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो वही कह रहा है कि वो कब तक रहेंगे, तो पूरे 5 वर्ष। कब बने हैं, तो बने हैं 9 सितंबर को। इनका चुनाव कब हुआ, तो इनका चुनाव हुआ है ना 9 सितंबर को, 9 सितंबर 2025 को। तो 9 सितंबर 2025 को ये बने हैं, तो ये आज से ना 5 वर्ष, पूरे 5 वर्ष के लिए बने हैं। वो ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी अगर अगर मान लीजिए कि इस्तीफा दे दिए हैं, तो जो बचा उनका कार्यकाल है उसी कार्यकाल के लिए ये रहेंगे, सब बिल्कुल नहीं। 5 स्टार रेटिंग इस प्रश्न को करिएगा और समझिएगा। जैसा कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, तो जो भी जितने वर्ष वो रहे हैं, तो ऐसा कि अब आप लोग सुने होंगे कि हाँ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये संविधान में भी है, ऐसे भी है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपना पूरा 5 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं किया और पहले इस्तीफा दे दिए, तो जो ये नए बने हैं ना, जो राधाकृष्णन, तो ये पूरा रहेंगे। आज से बने 9 सितंबर 2025 से, तो 9 सितंबर 2025 से पूरे 5 वर्ष के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जो भी उपराष्ट्रपति नए बनते हैं तो पूरे आज से 5 वर्ष के लिए बने, यानी कि ये 9/9/2030 तक बने हैं। तो यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, कम से कम 2 मिनट तक जरूर देखें। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। यह क्लास स्पेशली पुलिस और एसएससी और रेलवे अग्निवीर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। यह सीरीज अभी लास्ट, अभी क्वेश्चन अभी और बहुत है, आप वीडियो को अंत तक वॉच करें। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की किस निधि से दिया जाता है, तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है ना, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग नहीं लेता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और संसद के मनोनीत सदस्य। आपको बताया ना कि संसद के दोनों सदन, यानी कि संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा लोकसभा में, वो भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकार है, तो जैसा कि जानते हैं कितने समय के लिए, तो 6 महीने के लिए। जैसे कि संविधान में लिखा है कि अगर भारत का राष्ट्रपति अगर रिजाइन कर देते हैं अपने पद से, अगर इस्तीफा देते हैं, तो अधिकतम 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति का गठन हो जाना, यानी नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जब राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखते हैं, तो देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो कितने दिनों के लिए रहेंगे, तो अधिकतम 6 महीने तक रहते हैं, क्योंकि 6 महीने में दोबारा चुनाव हो जाता है और भारत के नए राष्ट्रपति बन जाते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एकमात्र उपराष्ट्रपति, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन है जो पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो है कृष्णकांत। तो कृष्णकांत इनका सही पूरा ये कृष्णकांत इनका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न, जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है और वह पहले से किसी सदन का सदस्य होता है तो क्या होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन गया और वह पहले से किसी सदन का सदस्य है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर है, तो वो क्या होगा, तो उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। कहने का मतलब है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होता है, वो सिर्फ राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो यही बात है कि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है तो वह पहले से अगर किसी सदन का सदस्य है तो उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उपराष्ट्रपति जो बने हैं वर्तमान समय में, अगर मान लीजिए वो राज्यसभा या लोकसभा के अगर मेंबर रहते यानी सांसद रहते, तो उन्हें सांसदी छोड़नी पड़ती उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो यही इसका कहने का साफ साफ अर्थ है। तो देखिए ये हमारे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है, तो डेली देखिए हम डेली एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, क्योंकि हम भी कोई टीचर नहीं स्टूडेंट हैं, तो जब भी हमको पार्ट टाइम वीडियो समय मिलता है वीडियो बनाते हैं, उसे बाद में उसे अपलोड करते हैं। देखिए हमारा चैनल है, चैनल का नाम आप देख ही सकते हैं, और कम्युनिटी पोस्ट आप जरूर देखा करें, क्योंकि हम डेली 7 AM पे डेली कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं। एक कम्युनिटी पोस्ट से हमारा मैक्सिमम 500 वर्ड की लिमिट होती है, तो जितने भी क्वेश्चन कवर हो पाते हैं सभी क्वेश्चन कवर करते हैं। ट्रिक के साथ देखिए 14,000 वर्ड पड़ा है, इसमें देखिए 13,000 वर्ड पड़ा है, जबकि इतने हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो देखिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, तो देखिए एक कम्युनिटी पोस्ट से हम 7 क्वेश्चन इसमें तैयार करा दिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस कम्युनिटी पोस्ट में तैयार है। तो डेली आप लोग कम्युनिटी पोस्ट जरूर देखें, कम्युनिटी पोस्ट को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए भारत में सोने की खान के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, देखिए इससे संबंधित सोने की खान, खेतड़ी उतड़ी राजा भिलाई सब कुछ इससे बता दिए। तो प्लीज़ वीडियो पे जो भी ऐड है उसे स्किप ना करें। यह क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, भारत में कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो कौन सा सदन है, तो वह है राज्यसभा। क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदन नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो वो है आर्टिकल नंबर 65। तो आर्टिकल नंबर 65 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 36। उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय राज्यसभा की कार्यवाही कौन देखता है? जैसा कि जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति महोदय। और जब उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक यानी कि अगर भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के उपराष्ट्रपति 6 महीने के अंदर, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद अगर राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारणवश खाली हो गया, या मान लीजिए कि राष्ट्रपति रिजाइन कर दिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे कितने दिनों तक? तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक करने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो जब भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहेंगे यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, तो उस समय राज्यसभा की कार्यवाही को कौन देखेगा? तो क्योंकि वो तो हो जाएंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो राज्यसभा की कार्यवाही को कौन देखेगा? तो वो देखेंगे उपसभापति यानी कि जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे ना, वो इसको कार्यवाही को देखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भारत का उपराष्ट्रपति अपना पद के अलावा, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है और कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो राज्यसभा की कार्यवाही कौन देखते हैं? तो वो देखते हैं उपसभापति। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उपसभापति। क्या भारत के प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि भारत के प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, और इस बार देखे भी कि अपने एनडीए उम्मीदवार को उन्होंने राधाकृष्ण को वोट दिया भी है। नेक्स्ट प्रश्न, अब तक ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो अब तक कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने लगातार 2 अपना कार्यकाल पूरा किया है? तो वो है सिर्फ, वो कितने हैं? तो वो सिर्फ एक हैं। कौन है? तो वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक? तो ये एक बार पूरा किए थे 1952 से 1957 तक रहे, और फिर इसके बाद 1952 से 1957 5 वर्ष रहे, फिर चुनाव हुआ। इसके बाद फिर जब चुनाव हुआ ना, तो ये 1957 से फिर बने और फिर रहे 1962 तक। तो ये 2 बार लगातार रहे, यानी कि 10 वर्षों तक, 52 से 62 यानी कि 10 वर्ष तक लगातार रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो एक कौन है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सिर्फ एक व्यक्ति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने हैं? तो निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने? तो इसमें से बताना है कि वो कौन थे जो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कौन कौन से पदों पर कार्य किया है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। तो इन्होंने तीनों पदों पर कार्य किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के बारे में थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर वीडियो पे आए तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। और आप इन प्रश्नों का अगर पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। क्या इसी तरह राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल सभी को बारी बारी से एक वीडियो में 8 से 10-15 मिनट की वीडियो में कवर करा दिया जाए? अगर आप लोग कमेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तो इसी तरह हम सेपरेट बारी बारी से वीडियो बना देंगे। मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक को, जैसे इस वीडियो में उपराष्ट्रपति को पूरा कंप्लीट कर दिए, इसके बाद हम राष्ट्रपति को कंप्लीट कर देंगे, फिर राज्यसभा को, लोकसभा को, राज्यपाल को, उपराज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, सभी को। तो अगर आप लोग डिमांड करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, तो आपको हम तुरंत आपको वीडियो इसी तरह बना देंगे। क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, कोई टीचर नहीं है, तो हम पार्ट टाइम वीडियो बनाते हैं। यानी कि वीक में हमारे चैनल पर वीक में मात्र 2 वीडियो अपलोड करते हैं, मात्र 2 वीडियो एक सप्ताह में। तो आप लोग इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल पे वीडियो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। क्योंकि हम फुल टाइम यूट्यूबर नहीं, पार्ट टाइम यूट्यूबर हैं। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।